हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 9th के लिए हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा था, उसकी एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम उसका कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे। पहले मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहले मिड पॉइंट थ्योरम समझते हैं और उसी पे बेस जो एक्सरसाइज 8.2 है इसी थ्योरम के ऊपर बेस है। ठीक है, अभी देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड। भाई ट्राइंगल है, उसके दो जो लाइन है, उसके ट्राइंगल की दो साइड है, उनका मिड पॉइंट उनको ज्वाइन किया। टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो कह रहे हैं कि उनको ज्वाइन करने के बाद जो थर्ड साइड जो बची है वो क्या है, आपस में पैरेलल है। देखो कैसे, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे ये जो दो साइड है, इन दोनों साइड का हमने मिड पॉइंट ले लिया डी और ई, ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी और ई आर ए मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो दो मिड पॉइंट है अगर हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसको ज्वाइन कर दिया। अब वो कह रहा है कि ये जो डीई है वो पैरेलल किसके हैं, बीसी के। डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। मिड पॉइंट थ्योरम का ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पे डी और ई मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के, तो वो जो डीई को हमने ज्वाइन किया है वो पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, इतना। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। जो इस थ्योरम का कन्वर्स है, हर एक थ्योरम का कन्वर्स होता है, वो भी क्या होता है, ट्रू है। जब अगर आपके पास ये दोनों चीज पैरेलल दे दी, डीई पैरेलल टू बीसी, अगर पैरेलल दे दिया तो वो कह रहे हैं कि जो डीई है वो उसके मिड पॉइंट होंगे। डीई जो पॉइंट्स हैं वो दोनों साइड के मिड पॉइंट होंगे। देखो, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल जो मिड पॉइंट है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इसका कन्वर्स भी वो कह रहे हैं कि वो ट्रू है। जो इसकी स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये दोनों मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल दिया हुआ है तो डी और ई इसके क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। ये इसका कन्वर्स है। इसी के बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे। इसी थ्योरम का यूज है इस पूरी एक्सरसाइज में और उसी के बेसिस। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी वे में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया हुआ है। देखो, in a ABC, example number 7, ABC एक ट्रायंगल दी हुई है। DEF are the midpoint of a side AB, BC and AC। यहाँ पे DEF। अब कहा है कि शो दैट जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC इज डिवाइड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। DEF क्या है, साइड AB, BC और AC के मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो वो कह रहा है कि जब ये ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है तो वो इसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब देखना यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हुए, तो वो यही बोल रहे हैं कि इसको ये ट्रायंगल ABC है और इन मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो ABC ट्रायंगल को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है,
यहां से उसने दिया हुआ है, आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। यहां से लिख दिया डी और ई या डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो जो थ्योरम है वहां से डी एफ जो है वो पैरेलल होगा बीसी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से डी और एफ इसके मिड पॉइंट है, तो डी एफ पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, उसके बाद यहां से एफ और ई हमने ले लिया, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड BC। तो यहां से EFB क्या होगा, पैरेलल होगा AB के। ऐसे ही सिमिलरली यहां से DE पैरेलल होगा AC के, DE पैरेलल होगा AC के। देखो DF ये साइड है, ये इसके BC के पैरेलल, EF ये AB के पैरेलल और DE AC के पैरेलल, ये पैरेलल है। तो ये सारी क्या होगी, एक पैरेललोग्राम बन गई, ये सारी पैरेललोग्राम बन गई। जैसे DFEB, DFCE और यहां से DEFA, ये सब क्या है, एक पैरेललोग्राम बन गई। जब सारी साइड्स आपस में पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम बनेगी। भाई ये जो है ये पैरेलल है इस पूरी साइड के, तो इसके हाफ के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहां से D F BE DF CE AD EF are all पैरेललोग्राम। ये सारी क्या है, पैरेललोग्राम है, आपस में पैरेललोग्राम है। तो यहां से देखना एक चीज, हमने एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो पैरेललोग्राम है और एक डायगोनल जो है उसको दो इक्वल ट्रायंगल में पार्ट करता है, जो डायगोनल है वो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही है, तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यहाँ पे दो इक्वल ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है। तो यहां से हम ले लेते हैं ये जो पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल हुआ, इसका ये डायगोनल हुआ, तो ये दोनों क्या हुआ, आपस में कॉन्ग्रुएंट। वो चीज आपको लिख के दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको पूरा बता देना है भाई ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद लिखना है इन DFBE, इसके अंदर इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। और DE is a diagonal of parallelogram DFBE, ये इसका डायगोनल है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। ट्रायंगल DBE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF। ठीक है, यहां से आपको सिमिलरली लिखना है, पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक पार्ट को दिखा देते हैं अगर बाकी सारे पार्ट सेम होते हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से ये वाली ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल EFC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF। दूसरा यहां से ADF, ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF। ये सारी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई भाई, सारी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि ये यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, सॉरी पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी ट्रायंगल आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब ये हमसे वही क्या पूछ रहा था कि जो इसके पॉइंट है, मिड पॉइंट तीनों साइड के, वो उसको पूरी ट्रायंगल ABC को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो सो ऑल दी 4 ट्रायंगल्स आर, सारी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, तो वो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर।
आई होप समझ आया होगा। कुछ नहीं है, बेसिक आपको बेसिक चीजें, आपको अपना बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही काम करना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 8.2। देखो अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एरिया जो ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी जो ट्रायंगल है उन सारी ट्रायंगल के इक्वल है। भाई यहां पे आ सकता है 4 टाइम ऑफ ट्रायंगल डीबीएफ एरिया। देखो ये एक ट्रायंगल थी, इस ट्रायंगल को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था ऐसे। तो यहाँ पे ये पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी, इस बड़े ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इन चारों का सम लिख सकते हैं ना। इन चारों जो छोटी जो ट्रायंगल बनी हुई है उन चारों का सम हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ DBF प्लस एरिया ऑफ EFC प्लस एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ DEF। ये हम ये सब लिख सकते हैं। भाई इक्वल एरिया इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया तो एरिया। अब यहाँ इनका एरिया आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है दोनों ट्रायंगल, ये इक्वल है ये। यहाँ पे हम सबकी जगह ट्रायंगल DEF लिख सकते हैं, ट्रायंगल DEF लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम ऑफ ट्रायंगल DEF। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो चाहे कुछ भी पूछे, DEF क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये चीज भी पूछ सकते हैं। या यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक दे देगा और किसके इक्वल होगा DEF। तो 4 टाइम, ये चीज आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है, कभी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है जिसमें PQRS मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल। देखो मिड पॉइंट ऑफ साइड ABBC CD एंड DA। भाई यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर दे दिया, कोई भी किसी भी सेट का क्वाड्रिलेटर है, हमें नहीं पता, उसने नहीं बोला ABCD। अब वो कह रहा है कि PQRS AB PQRS, ये एक सीक्वेंस में चलना होता है। ये नहीं कि आप P कहीं भी लिख दो B Q, नहीं। उसने बोला है कि P जो है मिड पॉइंट साइड AB का है, Q जो है मिड पॉइंट साइड BC का है, R जो है CD का मिड पॉइंट है और S जो है AD का मिड पॉइंट है। तो हमें एक सीक्वेंस में ही चलना है, अपनी मर्जी से रैंडमली कहीं भी नहीं लिखना है। AC इज अ डायगोनल, AC जो है इसका डायगोनल है। यहां पे इनको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब आपको शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। PQ इक्वल टू SR और यहां से PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने तो मिड पॉइंट जो थ्योरम पढ़ी है वो एक ट्रायंगल में पढ़ी है। भाई ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगती है, लेकिन यहाँ पे तो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में भी तो 2 ट्रायंगल बनती है। यहां से ट्रायंगल AC जो है उसका डायगोनल दे दिया, तो ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC ये दोनों ट्रायंगल बन रही है। हम दोनों ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे।
देखो इन ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल, अब उसमें बोला है कि S और R, S and R are the midpoint of side AD and sides of AD and CD, इसके AD और CD की मिड पॉइंट है। तो यहां से मिड पॉइंट थ्योरम से जो SR है वो पैरेलल होगा AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम के ये क्या होगा, पैरेलल है। भाई यहां से हमें दिखना है कि ये साइड क्या है, इसका हाफ भी है, SR क्या है वो हाफ होगा AC का। ठीक है, ये चीज है। उसने दिया हुआ है हमें, ये थ्योरम में ही होता है, थ्योरम में ही चीज दी हुई है। ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये इसके मिड पॉइंट है, तो जैसे DE ABC, DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। तो यहाँ पे थ्योरम में दिया हुआ है कि DE जो है हाफ है BC का, ये थ्योरम के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, पहला पार्ट तो यही प्रूव करना था। दूसरा कह रहे हैं कि PQ इक्वल टू SR, ये जो PQ साइड है वो SR के इक्वल है, ये चीज। तो इन अ ट्रायंगल, यहां से ये आप एक इक्वेशन नाम दोगे, इन अ ट्रायंगल ABC, ABC में जो PQ है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC, AB और BC के मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से PQ भी क्या होगा, पैरेलल होगा AC के, एंड PQ भी इक्वल होगा हाफ ऑफ AC। ये थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, इक्वल भी होगा और हाफ भी होगा। अब दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पे हमारा जो PQ पैरेलल AC है, SR पैरेलल AC और PQ पैरेलल AC है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ पैरेलल AC और AC पैरेलल SR, तो यहां से PQ पैरेलल SR, एंड यहां पे क्या चल रहा है कि SR जो है इक्वल है हाफ ऑफ AC, और यहां से PQ भी इक्वल है, तो यहां से PQ इक्वल टू SR। ठीक है, इतना काम हो। सिमिलरली अब हमें क्या दिखाना है कि PQR इज ए पैरेललोग्राम, ये दिखाना है। तो हमें इसकी जो PS है और ये RQ है, ये भी हमें दिखानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन BOD को ज्वाइन करेंगे। तो सिमिलरली वहां से भी PQSR PS RQ के पैरेलल हो जाएगी। यहां से हम ऐसे ही सिमिलरली करेंगे, यहां से BOD को ज्वाइन कर दिया, वहां से PS जो है वो पैरेलल होगा RQ के। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो PQR इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यही होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल है तो इक्वल भी है, तो यहां से PQRS इज ए पैरेललोग्राम। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्या किया है हमने, डायगोनल को ज्वाइन कर लिया, वहां से दोनों ट्रायंगल बनी है, दोनों ट्रायंगल में हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है, तो वहां से साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। तो ऐसे ही हमें PS और RS भी पैरेलल दिखाना है, सॉरी PS एंड RQ, तो उसके लिए हम B और D को ज्वाइन करेंगे। B और D को ज्वाइन करेंगे तो वहीं से वो दोनों ट्रायंगल बनेंगे। आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना, आपको सीधा सिमिलरली लिखना है कि इसी प्रकार, मतलब इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया उसी तरीके से हम नीचे करेंगे, तो वहां से PS और RQ हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो जब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो PQR इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
देख क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है। अब वो कह रहे हैं कि पी क्यू आर इज ए मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। रोम्बस का मतलब सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। प्रूव क्या करना है कि क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, जो अंदर पी क्यू आर बना है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं, और जो उसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें बताना है कि पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है, ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब देखो कैसे करोगे, हमने ए और सी को ज्वाइन कर लिया, यहां से बी और डी को ज्वाइन कर दोगे आप। तो वैसे ही जैसे क्वेश्चन आपने पहला किया था वैसे ही आपको काम करना है। यहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देखो हमें यहां से क्वाड्रिलेटर में दिखाना है कि इसकी साइड्स क्या है, इक्वल। आप दो तरीके से कर सकते हो, जो आपने पहला किया था वहां से भी दिखा सकते हो, नहीं आप यहां से देखो ये वाली चीज, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल डी आर एस एंड पी बी क्यू, ये ट्रायंगल इक्वल ले ली। रोम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये मिड पॉइंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर उनका मिड पॉइंट दे रखा है तो वो भी आपस में इक्वल होगा। तो यहां से डी एस इक्वल टू बी क्यू एंड बी पी इक्वल टू डी आर, और एंगल ये क्या है, सॉरी इसमें ये नहीं करेंगे क्योंकि एंगल्स, रोम्बस के एंगल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हमें इतना पता है कि उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ इनके एंगल के बारे में नहीं कह सकते। आपको सिंपली जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है। इन अ ट्रायंगल एडीसी में आर एंड एस आर दी मिड पॉइंट ऑफ द साइड, एडी एंड सीडी की मिड पॉइंट है। यहां से बाई मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर पैरेलल होगा एसी के एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ये होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। ऐसे ही नीचे वाली ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी में पी क्यू आर क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहां से जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा एसी के एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये आपस में इक्वल है, तो यहां से पी क्यू इक्वल टू एस आर, ऐसे ही सिमिलरली यहां से पी एस इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। भाई जब हम बीडी डायगोनल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, तो ये इन दोनों ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, तो सिमिलरली ये पी एस इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। ठीक, आपस में इक्वल है, तो पी क्यू आर जो है एक वो क्वाड्रिलेटर बन गया, उसने बोला है कि पी क्यू आर इसे इज अ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल दिखाना है। ये तो पता है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो तो पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
तो इसमें मेन क्या करना है, इसका जो एंगल है वो भी हमें 90 डिग्री दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, एंगल भी 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री कैसे दिखाएंगे, यहां से देखो, हम ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, भाई यहां से पी क्यू आर इज ए क्वाड्रिलेटरल आ गया, हमें नहीं पता कि वो रेक्टेंगल है कैसा है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और एंगल भी क्या होता है 90 डिग्री। तो अब हमें एंगल 90 डिग्री प्रूव कर